पाकिस्तान में हमारी जन्म पूजी है बाबा गुरनाथ साहब का जन्म हुआ है। ये मोदी की हडारामी है कि वो करतारपुर राहदारी के लिए उन्होंने जो बैन लगाया है, जिसकी वजह से इंडिया में जो हमारे सिख बिरादरी हैं उनको तकरीबन एविशेट वगैरह करके उनको तकरीबन तशद्दुद वगैरह कुछ तंगी वगैरह की गई। खालिस्तान के हवाले से बड़ी अपडेट्स जो है वो भी आ चुकी है। मैं कहता हूँ कि दोज़ख का समय और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। मजहबी आज़ादी हर किसी का बुनियादी हक है, लेकिन ख़ुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने वाला भारत जो है अक़लियतों के लिए इस टाइम पे जेल बन चुका है। जी हाँ, वही भारत जिसने पहले मुसलमानों और निचली ज़ात के जो हिंदू थे उनको जुल्म का निशाना बनाया, अब वही भारत जो सिख बरादरी है उन्हें जुल्म का निशाना बना रहा है। आज हम बात करेंगे कि भारत की जानिब से जो सिख यात्री पाकिस्तान में आ रहे थे उनके आने पर पाबंदी लगा दी गई है, उनके आने पर बैन लगा दिया गया है। आखिर इसकी क्या वजह है, उन्हें यहाँ आने से क्यों रोका जा रहा है? पाकिस्तान ने हमेशा अमन का दर्ज दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, करतारपुर राहदारी को खोला है, भारत की जानिब से उसे भी बंद किया जाता है, उस पर भी बैन लगाया जाता है। और अब सिख यात्री जो कि नवंबर में पाकिस्तान आ रहे थे तो उनके आने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वो सिख यात्री क्या करने आ रहे थे, कहानी क्या थी, मामला क्या है, पाबंदी क्यों लगाई गई है? हमारे साथ सिख कम्युनिटी से रविंदर सिंह साहब मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल रविंदर साहब। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल जी। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो सिख भाई आ रहे थे, सिख बरादरी भारत से पाकिस्तान आ रही थी, जिनके आने पर पाबंदी लगाई गई है, जिनके विज़िट को बैन कर दिया गया है, वो किस लिए आ रहे थे? पाकिस्तान जो यात्री जो आ रहे थे इंडिया से, वो आ रहे थे ननकाना साहब, जो बाबा गुरनाथ साहब की जन्म पूंजी थी वो पाकिस्तान में है, जो ननकाना साहब में है। जो हर साल यात्री आते हैं वो अपना, जैसे आप लोग मुस्लिम के लिए खाना काबा वगैरह मुक़द्दस जगह, इसी तरह हमारे पाकिस्तान ननकाना साहब में जो बाबा गुरनाथ साहब का जन्म मुक़द्दस जगह है, उनकी यात्री के लिए, उनके दीदार के लिए आ रहे थे। तो वो उसकी वजह मोदी ने जो कहा है ये हरामी है मोदी की, और ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा अक़लियतों के साथ इन्होंने मोदी जो गैर ज़िम्मेदारा इन्होंने जो हरकत कर रही हैं, तो इसमें तकरीबन मोदी का जो किरदार है वो अक़लियती, जो इंडिया में जितनी भी अक़लियत हैं, जो क्रिश्चियन कह दें, ये अक़लियती उधर मुस्लिम वगैरह हो गए, सिख कम्यूनिटी हो गई है, तो उन सबको इन्होंने मोदियों ने तकरीबन तंगी दी हुई है। वो मज़हब के लिहाज से हो गई और किसी चीज़ से लिहाज से हो गई है। तो ये मोदी की हडारामी है और कुछ। अच्छा, इसमें ये बताएं कि हमारी सिख बरादरी जो है वो भारत में मौजूद है, मजहबी आज़ादी के हवाले से कौन कौन से मसाइल दरपेश है? जी, अगर हम सिख कम्यूनिटी से लिए जाएँ तो इंडिया में उनके लिए बहुत सी तकरीबन इशू वगैरह आ रहे हैं। जैसे उनको तकरीबन कई गुरुद्वारों में तकरीबन उनको तंगी की जाती है, या मज़हब की कोई इशू, जैसे इवेंट्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ इवेंट्स में भी उनको तंगी की जाती है, या उनको तकरीबन जो एक फैमिली या दूसरी फैमिली कहीं भी जा रही हो तो हिंदू वगैरह उन पे जो हैं वहाँ पे तशद्दुद वगैरह करते हैं, और ये सब कुछ ये मोदी हुकूमत ही कर रही है। अच्छा, ये बताएं कि करतारपुर राहदारी पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, पाकिस्तान की जानिब से खोली जाती हैं, आपकी क्या उम्मीदें थी? और जब भारत की जानिब से उस पर पाबंदी लगाई जाती है, उसे बंद किया जाता है, तो ये उम्मीदें किस तरह टूटी? ये तो मिसाल है अक़लियतों के लिए, पाकिस्तान में जो आज़ादी है उनके लिए। देखें, अब जो करतारपुर में जो सैलाब भी आया था, उन्होंने तकरीबन एक दिन में सफाई करके हमारी तकरीबन जो रसूमात थी वो हमने अदा की हैं। तो उसी पे हम देख रहे हैं कि अक़लियतों की पाकिस्तान में कितनी आज़ादी है। उससे पाकिस्तान में तकरीबन अक़लियतों की जिसमें आ जाएँ, पाकिस्तान में अक़लियत में क्रिश्चियन आ जाते हैं, हिंदू कम्यूनिटी आ जाती है, सिख कम्यूनिटी आ जाती है, जिनको पूरी आज़ादी है हर इवेंट पे, हर चीज़ के लिए। तो ये मोदी की हडारामी है कि वो करतारपुर राहदारी के लिए उन्होंने जो बैन लगाया है, मैं कहता हूँ ये एक इंतहा पसंदी है जो इन्होंने तकरीबन मोदी हुकूमत ने इस पे लगाई है। तो इसी पे हमें पता लगता है कि जो भारत अपने आप को जमहूरियत कहता है, तो मैं कहता हूँ कि ये गलत अल्फाज बोलता है। वहाँ पे अक़लियतों की बहुत तंगी है, जो भी ले लें, मुस्लिम कम्यूनिटी ले लें, हिंदू अपना क्रिश्चियन ले लें, सिख कम्यूनिटी ले लें, सब के लिए ये
एक मैं कहता हूँ कि दोज़ख का समय और कुछ नहीं। अच्छा, हमने अभी देखा कि बुनियानो मरसूस में मार्का हक में पाक फ़ौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके बाद जो हमारे सिख भाई थे, जो सिख रेजिमेंट थी, उन्होंने कहा कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ेंगे, उन पर हमला नहीं करेंगे। तो भारत में उन पर तशद्दुद किया गया, गोलियां भी चलाई गई, और किस किस तरह के मुजालिम जो है सिख बरादरी को, जो हमारे सिख भाई भारत में मौजूद है, उन्हें उनका सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में हमारी जन्म पूंजी है, बाबा गुरनाथ साहब का जन्म हुआ है, तो हम तो कहते हैं कि उसको हम गलत अल्फाज से भी नहीं बोलते। तो जंग तो दूर की बात है, इंडिया को तो हमने, लेकिन जो इंडिया में हमारी फ़ौज, जो इंडिया की अपनी फ़ौज वगैरह सिख मैनेजमेंट में, जो इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते, ना जंग लड़ेंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल हमें तकरीबन थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से इंडिया में जो हमारे सिख बिरादरी हैं उनको तकरीबन एबिशेट वगैरह करके उनको तकरीबन थोड़ा सा कोई तशद्दुद वगैरह, कुछ तंगी वगैरह की गई है। ये तो होता रहता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के आगे जो भी दुनिया में कोई भी हो, सरदार फैमिली से जो ताल्लुक़ रखता हो, वो पाकिस्तान के बारे में कभी बुरा ना बोलेगा, ना बुरा सुनेगा, ना कहेगा। अच्छा सरदार जी, इसमें ये भी बताइएगा कि आपने देखा कि किस तरह करतारपुर साहब में जब सैलाबी पानी आता है उसे एक दिन में क्लियर करवाया जाता है, आपने बताया, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब खुद भी विज़िट करते हैं, जो सिख बरादरी है उनसे मिलते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जब करतारपुर साहब में सैलाब का पानी आया तो फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फौरी एक्शन लेके उन्होंने साफ़ करा के हमारे जो रस्मात हैं वो पूरे अदा। तो मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी जमहूरियत है कि वो अक़लियत को कितनी अहमियत देते हैं। तो मैं इस बात में तकरीबन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी हैं, दुनिया की जितनी भी सरदार हैं, तो वो इस चीज़ को कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ बेस्ट। तो एट दी एंड क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग शर फैला रहे हैं मोदी की तरफ से भारत में इस टाइम जो सिख यात्री है उन पर जुल्म किए जा रहे हैं? वो सिख यात्री जो यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन उनके जो वीज़े थे, उनके जो आना था, वो बैन कर दिया गया। बस मोदी साहब को इतना ही कहूँगा कि आप शर्म करें, ठीक है। जमहूरियत का दावा करते हैं तो अगर जमहूरियत देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान आके देखें कि यहाँ पे अक़लियतों की कितनी आज़ादी है। बहुत शुक्रिया रविंदर साहब। रविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। आपने तमाम तर तफसीलात उनकी ज़ुबानी जाने, जो कि साउथ पंजाब में पाकिस्तान में जो सिख कम्यूनिटी है उनकी आवाज़ है। किस तरह भारत में सिखों पर जुल्म किए जा रहे हैं, मुजालिम किए जा रहे हैं, कि कहर डाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर जमहूरियत देखनी है तो मोदी साहब आएँ, पाकिस्तान में जमहूरियत देखें कि किस तरह से अगर करतारपुर साहब में सैलाबी पानी आता है तो एक दिन में उसे क्लियर करवाया जाता है, और फिर फील्ड मार्शल साहब जो है वो विज़िट करते हैं, सिख कम्यूनिटी से खुद मुलाकात भी करते हैं। तो दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह हम खालिस्तान के हवाले से भी बात कर रहे हैं, खालिस्तान पे भी आवाज़ उठा रहे हैं कि खालिस्तान के हामी जो सिख बरादरी है मोदी के ख़िलाफ़ वो मज़ीद एक्टिव हो चुकी है, कि उनका कहना है कि हम खालिस्तान जो है जल्द हासिल करके रहेंगे। खालिस्तान के हवाले से बड़ी अपडेट्स जो है वो भी आ चुकी हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए साउथ पंजाब डिजिटल। अल्लाह ने के बाद।